आज हम फ्रेंच कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग तीनों सिखाएंगे। कैसे इजीली फ्रेंच को बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और मैं रात्रिका सिंह इस कोर्स को कंप्लीटली प्रेजेंट करूंगी और हम आपको इसमें आपका जितना भी आपका सेमेस्टर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे कंप्लीट आपको सिखाएंगे। तो आप घर बैठे फ्लुएंट फ्रेंच को बोलना, सीखना, पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको याद रखनी है। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को याद रखना चाहिए कि हमें और कोई लैंग्वेज नहीं आती। अगर आप इस बात को याद रखोगे कि सिर्फ यही लैंग्वेज सीख रहे हो और बाकी सारी लैंग्वेजेस को भूल जाओगे, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में तो नहीं बात करते ना, एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं ना। तो हम उसको सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। वो कहते हैं आओ, तो हमें पता चलता है वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज हमें और कोई लैंग्वेज नहीं आती, राइट। उसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा माइंड तब भी उसी तरह वर्क करता है। अगर हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि हम ये सीख रहे हैं, तो हम यही अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप इस चीज़ में पढ़ोगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसको मेरे को ट्रांसलेट करना है, इसको करना है, तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज हर लैंग्वेज का अपना एक ओरिजिन है, हर लैंग्वेज का अपना एक एसेंस है। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एक छोटा सा फंडा है। अगर आप इस तरह सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। मैंने ऐसे ही सीखा था। तो बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं वर्ब की, ठीक है, उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज करना है, इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना इज अ कॉन्जुगेशन, जो हम फ्रेंच में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन ऑफ फ्रेंच वर्ब्स। फ्रेंच में जो वर्ब्स होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। बाकी 2 ग्रुप की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होता है ये बहुत कॉमन ग्रुप होता है एक्सक्यूज मी, बहुत सिंपल ग्रुप होता है। और इसके अंदर जो वर्ब्स होते हैं उनके एंड में ER होता है। तो फर्स्ट ग्रुप की पहचान क्या है? जो इस ग्रुप के अंदर वर्ड्स आते हैं उनके एंड में ER होता है। एग्जाम्पल, डॉन्से, पार्ले, मॉन्चे। ठीक है, इनकी कॉन्जुगेशन भी बहुत ईजी होती है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इनकी एंडिंग याद रखनी है कि इनके एंड में क्या क्या आएगा और किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, बस वो ऑर्डर याद रखना है और वो एंडिंग को उसी सीक्वेंस में हमको याद रखना है। तो कैसे हम ER एंडिंग वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ER एंडिंग वर्ब उठाएंगे, उसके एंड में से हम ER हटा देंगे और हम ऐड करेंगे टर्मिनेशंस। टर्मिनेशंस क्या है? जो मैंने भी आपको बताया कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होना है एंडिंग में, हम वो ऐड करेंगे और हमारा जो है कॉन्जुगेट हो जाएगा। वो बहुत ईजी है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। उससे पहले एक चीज देखते हैं हम कि देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इस ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, इनके साउंड। देखिए, जा होता है आई। ठीक है, जब हम जा के साथ वर्ब यूज करेंगे, यानी आई के साथ वर्ब यूज करेंगे, तो हम एंड में से ER हटा देंगे और E लगा देंगे। उसी तरह जब हम यू के साथ वर्ब यूज करेंगे तो हम ER हटा देंगे और ES लगा देंगे। L के साथ यूज करेंगे, ER हटा देंगे, E लगा देंगे। L के साथ यूज करेंगे, ER हटा देंगे, E लगा देंगे। लू के साथ यूज करेंगे, ER हटा देंगे, ONS लगा देंगे। वू के साथ यूज करेंगे, ER हटा देंगे, EZ लगा देंगे। इल और एल के साथ फिर से हम ER हटा देंगे और ENT लगा देंगे। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अच्छा, एक चीज हमें और याद रखनी है, जब एंड में ER होता है, जब किसी भी वर्ड के एंड में ER होता है, तो उसका जो साउंड होता है उस वर्ड का, वो ए और ए के साउंड में होता है। सपोज जैसे पार्ले, उसका साउंड क्या है? पार्ले। हम ER को जब भी एंड में ER होगा तो उसका साउंड होगा ए। ठीक है, पार्ले का मतलब होता है टू स्पीक। अब चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं, हम क्या बोल रहे थे। ज पार्ल, ट्यू पार्ल, इल पार्ल, एल पार्ल, नू पार्लो, वू पार्ले, इल पार्ल, एल पार्ल।
हमने क्या बोला था, ER हटाएंगे, ES, EE, ONS, EZ, ENT, ENT लगाएंगे। इस ONS का साउंड होता है ओ, इस EZ का साउंड होता है ए। ठीक है, जपाल, त्यूपाल, इलपाल, एलपाल, नूपालो, वूपाले, एलपाल, एलपाल। ये जो स्लाइड है ये आपके सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए हेल्पफुल है। इस स्लाइड को आपको याद नहीं रखना है, ना तो इसका फ्रेंड से कोई लेना देना है। सिर्फ जो मैंने अभी आपको चीजें लिखाई थी पीछे, जो मैंने आपको बताया था कि ये जपाल, त्यूपाल, इलपाल क्या होता है, सिर्फ इसको मैंने एक हिंदी इंग्लिश में अपने साउंड के साथ इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी लिख दी है, ताकि आप इसको एक बार पढ़ें। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये साउंड याद होंगे। एक बार देखते हैं, देखिए कैसे बोलेंगे मैंने, जपाल, त्यूपाल, इलपाल, एलपाल, न्यूपालो, वूपाले, इलपाल, एलपाल। ठीक है, तो ये स्लाइड सिर्फ आपके याद करने के पर्पज से है, इसका फ्रेंड से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये आपका प्रोनाउंसिएशन आपको समझाने के लिए, ताकि आपका एक सिंपल हैंडी नोट तैयार हो आपके पास। आपको प्रोनाउंसिएशन कभी भी देखनी हो तो आप यहाँ से चेक कर सको। अब हम एक और वर्ड की कॉन्जुगेशन करते हैं, ये भी फर्स्ट ग्रुप में आता है, रिगार्डो और रिगार्डे। ER एंड में लिखा हुआ है तो ER का साउंड होगा ए। जा रिगार्ड, त्यू रिगार्ड, इल रिगार्ड, एल रिगार्ड, नू रिगार्डो, वू रिगार्ड, वू रिगार्ड, वू रिगार्डे, इल रिगार्ड, एल रिगार्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें कीजिए, इन्हें लिखिए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको साउंड समझाई है, साउंड के साथ लिखिए। जब आप साउंड के साथ लिखोगे तो आपको फ्लुएंट बोलने में आसानी होगी। आप उसे बाद में प्रैक्टिस करिए। आप ये सारे वर्ड्स ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने वर्ड ट्राई किए नहीं किए। आप इनकी उसी ऑर्डर में कॉन्जुगेशन बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। साथ ही साथ आपने जो इनकी प्रोनाउंसिएशन आपने अपने एक फंडे के साथ बनाई हो तो वो भी डालिएगा। उससे क्या होगा, दूसरे को भी हेल्प होगी और आपका भी रिविजन होगा। ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको और प्रैक्टिस के वर्ड्स दूंगी बाद में। हम दूसरी स्लाइड्स में और वर्ड्स डालते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये स्लाइड आपके लिए सफिशिएंट नहीं थी, आपको और ER एंडिंग वर्ड्स को जानना है, समझना है, तो दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक मोर स्लाइड्स ऑन दिस। हम जब तक ER वर्ड्स को अच्छे से नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। Our purpose is to learn everything fluently here. Okay, तो एक बार हम ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पार्ले मतलब टू स्पीक, रिगार्डे टू वॉच, डॉन्से टू डांस, आबिते टू लिव, शांते टू सिंग, दोने टू गिव, दीने टू डाइन। इसमें आप आबिते वाला छोड़ दीजिएगा। आबिते वर्ड के साथ एक छोटा सा एक ट्रिक है, वो हम लोग जब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे तब हम करेंगे। तो आप आबिते की कॉन्जुगेशन छोड़ दीजिएगा, बाकी आप सारी कॉन्जुगेशंस को ट्राई कीजिएगा, विद साउंड कीजिएगा। ये मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी है कि हम इनको इस तरह से बोलते हैं कि इनकी मीनिंग है। अब जा, त्यू, इल, एल, नू, वू एंड देन इल, एल, इनके सबके साथ इनकी उसी ऑर्डर में कॉन्जुगेशन बनाइएगा। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक्सक्यूज मी जा है उसमें जब ER हटाएंगे तो E आएगा, फिर देन ES, देन EE, देन ONS, EZ, देन ENT, ENT। तो बहुत इजी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। एंड थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट लेसन में हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप, मेरे को पता है आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपका मन करेगा कि मैं कुछ फ्रेंच में जल्दी जल्दी बोलूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर्मली, इनफॉर्मली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। If you have any doubt or any question, do mention in the comment section. And here I'm signing off, Paratrika Singh. Bye bye. Take